हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है हीरे के गुणधर्म ग्रेफाइट से भिन्न क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलो हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में होता क्या है, हमारे पास में जो हीरा होता है, हीरे में प्रत्येक कार्बन होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। संरचना का निर्माण करता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय परत का निर्माण करते हैं। इसी कारण से आपके पास में जो हीरा होता है वो क्या होता है, दृढ़ होता है तथा हीरे में बंध कोण होता है वो आपके पास में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ये आपके पास में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क संरचना होती है। जबकि अगर आपके पास में ग्रेफाइट में बात करते हैं तो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट ठोस होता है, ये भी हार्ड होता है, दृढ़ होता है, बट क्या होता है, हीरे से कम होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट में बंध कोण होता है कार्बन के मध्य, वो क्या होता है 120 डिग्री होता है। और ये भी आपके पास में क्या होता है, नेटवर्क संरचना का निर्माण करता है, जिसमें क्या होती है एक परत दूसरी परत से वॉन्डरवॉल बंध द्वारा जुड़ी। ठीक है, तो अगर हम इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये डायमंड की संरचना है, जिसमें जो बंध कोण होता है वो आपके पास में होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। जबकि इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये बंध कोण होता है वो आपके पास में इससे ज्यादा होता है, जो होता है 1 ये जो होता है वो होता है 340 पिकोमीटर। और ये होता है आपके पास में 141.5। ठीक है, तो ये आपके पास में इनके बीच में बंद जो लंबाई है उनका है। और इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में कुछ इस तरीके से आपके पास जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में इनकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। और इसमें जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, जबकि इसमें बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। इस वजह से आपके पास में क्या होता है, ग्रेफाइट और डायमंड के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।